अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज हम आपको सिंध की सूखड़ी ये बीह बनाना का तरीका सिखाएंगे। ये बीह जो है ये कमल के जड़ें होती हैं, जिसको कमल कहा जाता है। ये उसकी जड़ें होती हैं। हमने इसको धो के, ये मिट्टी में होते हैं, इसको धो के साफ़ करके हमने ये पानी में रख दिए हैं। तो इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब हम इसको काट के और पानी चढ़ा देंगे। अब उसमें हम पहले इसको उबाल देंगे। जो इसमें मसाला डालेंगे मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या हम शामिल। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये इतने इतने मोटे मोटे काटने हैं, इस तरीके से काटने हैं। तो अब हम इसको चढ़ाएंगे, पानी डाल के पतीले में इसको चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा रंग काट डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल सफ़ेद बन जाए, ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये अब हमने पानी चढ़ा लिया है। अब हम इसमें ये बीज जो है, ये कमल के जड़ें हैं, इसको कहा जाता है, हम इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इस तरीके से इसमें फिर हम इसमें आग लगा देंगे ताकि ये उबलने पाए। ये ज़्यादा भी उबालना नहीं है इनको, और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है। बहुत मज़ेदार चटपटा बनता है ये। तो दोस्तों मेरी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना। तो दोस्तों ये आप देख लें, हमने आग जला दी है ये पतीले के नीचे, और अब ये उबलेंगे। हम इसमें मसाला डालेंगे। दोस्तों आप ये देख लें कि ये भी उबल रहे हैं इस तरीके से। इसका पानी जो है वो थोड़ा सा मैला हो रहा है, कलर छोड़ गल भी जाए। तो दोस्तों तकरीबन 1 चुटकी या उससे 5 ग्राम से 7 ग्राम या 10 ग्राम तक, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। खाली ना। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये मैं लाया हूँ ये रंग काट है। तो दोस्तों ये अब हम इसमें ये अब आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इस तरीके से अब ये बीज जो है वो सफ़ेद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अब तैयार होने वाले हैं। ये बीज जो है वो तैयार होने वाले हैं। ये आप देख लें, तो ये सफ़ेद हो गए हैं। ये आप देख लें, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। अब हम इसको उतारेंगे। ये आप देख लें, बिल्कुल ये गल गए हैं। ये इस तरीके से इसको गलाना है। अब जो हम इसमें मसाला डालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम इसमें से आधी चम्मच डालेंगे ये थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और लाल मिर्च कूटी हुई, थोड़ी सी ये लहसुन है, ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये हम इसमें काट के शामिल करेंगे। और उसके बाद ये इमली है, तकरीबन ये जो है वो आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों आप देख लें, अब हमें इनका पानी गिरा के अब इनको हम साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप देख लें, भी गल गया है, बिल्कुल मज़ेदार ज़बरदस्त।
तो अब हम इसमें जो साबित जो है इसमें ये 1 चम्मच कूटी हुई मिर्ची, ये थोड़ी सी लहसुन, आधा चम्मच हल्दी, ये इतनी सी थोड़ी सी हल्दी ताकि ये कलर पकड़ ले। और ये सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इसको इस तरीके से साबित इस तरीके से हाथ से इसको मरोड़ के इसमें डालना है। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे इमली, थोड़ी सी इमली हम शामिल करेंगे इसमें और इसको इस तरीके से आधी चम्मच नमक, ये अब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। और ये थोड़ा सा हरा धनिया अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इस तरीके से काट के डालनी है छोटी छोटी सी इस तरीके से। और थोड़े से सूखे हुए धनिया साबित जो है वो हाथ के कूटे हुए हम इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये तैयार हो गए हैं। ये कमल के फूल हैं, उनकी जड़ें होती हैं बहुत मज़ेदार। और दोस्तों मेरी गुजारिश है कि इसमें 2 किस्म होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है। सफ़ेद मोटा होता है और पकने में आसान होता है। तो दोस्तों ये आप देख लें, बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़ेदार मेरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।